क्या आपके भी बाथरूम के चारों तरफ से पेंट की पपड़ियां निकल रही हैं और सीपेज जाने का नाम नहीं ले रही है? चारों तरफ ऐसी सीपेज आ गई है कि उसको बार बार रिपेयर करने के बाद भी आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस सीपेज को जड़ से कैसे मिटाएं, और वो भी चेकलिस्ट के थ्रू। थोड़ा सा हो सकता है एक्सपीरियंस का कमी रह जाए, एक्सपीरियंस के लिए आप हमें फोटोज भेज करके हमसे चेक करवा सकते हैं। तो बात करते हैं कि भाई ये सीपेज आती क्यों है जनरली। पहले रीजन जानते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन जानेंगे। अक्सर देखा होगा कि या तो हम वाटरप्रूफिंग है वो गलत करवा लेते हैं, और टाइलिंग है इंस्टॉलेशन गलत हो जाती है। इस तरीके से हमारे सीपेज के मेन इश्यूज बनते रहते हैं। पुराने जो घर बने हुए हैं उनके अंदर क्या होता है, जीआई के पाइप डले होते हैं। जीआई के पाइप में क्या होता है, जंग पकड़ लेता है और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है उस क्रैक्स में से माइन्यूट सा लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। पर लेकिन वो इतनी लीकेज इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपका पानी बाहर आने लग जाए। वो क्या होगा, धीरे 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 करके रेड ब्रिक उसको पीना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे करके उसको बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेदर के हिसाब से जब ठंड का मौसम होता है तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और वहां पपड़ियां देनी स्टार्ट हो जाती है। और ये आपका गर्मियों के टाइम पे ज्यादा दिखाई नहीं देता, सूखा सूखा सा दिखाई देता है, क्योंकि वेदर में इतना हीट है कि वो उसको वहीं वहीं स्प्लिट कर देता है। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन तो 17 स्टेप्स हैं। अगर आपको बाथरूम को रेनोवेट कराना है तो उसके अंदर डिमोलिशन भी होगी, सारी चीजें होंगी। बात करते हैं डिमोलिशन से स्टार्ट होकर के और एंड तक, आपकी टाइल लगने तक, और जब तक आपको बाथरूम इस्तेमाल करना है। रेनोवेशन का स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं डिमोलिशन। डिमोलिशन में सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया, संकन तक चले गए आप। संकन मतलब फ्लोर का जो स्लैब लेवल है वहां तक चले गए। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आपको पीसीसी के लेवल भी देख लेना है, जो मिनिमम कम से कम भी आपको 3 से 4 इंची रखना ही रखना है, जो कि आपको नीचे की तरफ रखना है, जिसमें आपको खंगर फिलिंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे पाइप लगने वाले हैं 4 इंची के, जिसमें से वेस्ट जाने वाला है। तो अब बात करते हैं, आपने मान लो सारा चीज तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए पूरे फ्लोर को एकदम पानी से साफ कर लेना चाहिए। उसमें धूल के कण के अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर साफ कर सकते हो तो बिल्कुल क्लीन कर देना। प्रेशर जेट से कर सकते हो तो प्रेशर जेट से, नॉर्मल से कर सकते हो तो नॉर्मल से, पर लेकिन साफ हो जाना चाहिए। एक बार साफ हो गया तो उसको पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए वो। अब ड्राई होने के बाद आपको करनी है इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड कौन सा है? डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी 301। 301 के 3 कोट करने हैं। 3 कोट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। पहला कोट करना है, उसको सूखने देना है। जब दूसरा कोट करने की टाइम आए तो उस पे मैश जाली लगानी है। मैश जाली कहां लगानी है? फॉर एग्जांपल आपने वॉल के ऊपर 6 इंची ऊपर चढ़ा दिया, 6 से 1 फीट तक भी चढ़ा सकते हो वॉल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको ऊपर चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो मेरी टाइल से पानी निकल करके संकन में चला गया तो क्या होगा, वो बाउल की तरह इकट्ठा कर लेगा और उसको चढ़ने नहीं देगा वॉल्स के ऊपर। जहां आपकी स्कर्टिंग के ऊपर जो सीपेज दिखाई देती थी वो नहीं दिखेगी इससे। इसका भी एक और सॉल्यूशन है कि आपके उस बाउल के अंदर भी पानी ना बने, तो उसमें क्या करना है, एक छोटा सा पाइप डलवा देना है, वो भी कहां पर, जिधर साफ्ट है। साफ्ट में जब पाइप डलेगा तो क्या होगा, हंगर से होकर के पानी संकन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पाइप के थ्रू पानी सीधा बाहर हो जाएगा। जिस दिन उस पाइप में से पानी आना स्टार्ट हो जाए, ये समझ लो आपकी टाइलिंग सही तरीके से नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात है, सीपेज आने के चांसेस बन गए थे, जिसकी वजह वो पाइप ने जिसको सीपेज को रोक लिया। नेक्स्ट है, अगर आपने नीचे वाटरप्रूफिंग कर दी है तो क्या करना है, उसके अंदर आपको पाइपिंग को इंस्टॉल करना है। जो फ्लोर वाले पाइप हैं, पीवीसी जो पाइप हैं, उनको इंस्टॉल करना है। ग्रे कलर के हैं जो फ्लोर पे लगने वाले हैं, जिसमें से वेस्ट निकलने वाला है। क्यों लगाने हैं उसका रीजन बता देता हूं। पहले आपने वाटरप्रूफिंग कर दी, उसके ऊपर आपने पाइप रखी। अगर आप वाटरप्रूफिंग नहीं करोगे, उससे पहले ही पाइप लगा दोगे और उसको कवर कर दोगे, तो वो क्या है, उसके नीचे स्लैब है जो वो एम्प्टी रहेगी और आपके वहां से पानी जाने के चांसेस हो जाएंगे, सीपेज बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपने वाटरप्रूफिंग पूरी करी, फिर उसके ऊपर आपने ग्रे करके पाइप वो आपने लगाए, उनको सही तरीके से पैक किया। जो पैक किया है उसके ऊपर भी आपको वाटरप्रूफ करना है। पानी भर के इसको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग कैसे करनी है, आपको पूरा भर दिया है और जब भर दिया तो उसमें एक मार्क देना पड़ेगा, जिसमें आपको ये पता चले कि ये मार्किंग से पानी नीचे तो नहीं जा रहा है। क्योंकि मार्क कर दोगे तो वाटर का लेवल डाउन हुआ तो ये समझ लो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर वो नहीं हुआ है तो ओके है। नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। जब ओके हो गई है तो उसके ऊपर करना है आपने प्रोटेक्शन प्लास्टर। प्रोटेक्शन प्लास्टर क्यों करना है? क्योंकि जो वाटरप्रूफिंग है वो काफी
थिन वाली होती है, जो पॉलिथीन टाइप होती है, किसी चीज से उसके ऊपर प्रेस कर दोगे तो वो क्या टूट जाएगी वहां से, और वहां से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन प्लास्टर करना है। जब प्रोटेक्शन प्लास्टर आपका सूख जाएगा तब उसके ऊपर आप नॉर्मल काम कर सकते हो चढ़ करके। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको झिरी कटवानी है पूरे की पूरी वॉल्स की, जहां पर आपके प्लम्बिंग के पाइप जाने वाले हैं, जिसमें आपके इनलेट आउटलेट सारे के सारे लगने वाले हैं। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप पाइपिंग करवाओ, रेड मार्क वाले आपको पाइप मिलते हैं वो ही लगवाने हैं। ब्लू वाले लगवाए तो पानी है जो ठंडा वाला पानी चल सकता है, गर्म वाला नहीं चल सकता। रेड वाले में आपका ठंडा भी चल सकता है, गर्म भी चल सकता है। तो अगर बाई चांस आपके प्लम्बर ने उल्टे सुल्टे कनेक्शन कर दिया और ब्लू वाले में से उसने गर्म पानी निकालना स्टार्ट कर दिया तो वो पिघल जाएगा और वहां से सीपेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है भाई, अगर आपने प्लम्बिंग के पाइप लगवा दिए, फिट करवा दिए, तो उसके अंदर पानी छोड़ देना है, और वो भी उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करवाना है, वो भी 6 kg का। उसमें एक मीटर लगवा देना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसमें से कोई लीक हो तो है नहीं। 6 kg में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने 6 kg का प्रेशर अभी सेट कर दिया तो बाद में आपके जॉइंट्स हैं वो खुलने के चांसेस 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाई, आपको क्या कराना है, आपको कराना है खंगर से फिलिंग करवानी है, ना कि नॉर्मल जो अपनी रेड ब्रिक टूटी है, टाइल टूटी है, सब आप कचड़े की तरह उसमें भर दो संकन में, वो नहीं करना है। आपने उसमें प्रॉपर खंगर फिलिंग करनी है। जो एसीसी ब्लॉक्स आते हैं उनको तोड़वा करके डलवाना है। इसकी खासियत ये है, अगर इसके ऊपर पानी पड़ता है तो अपनी कैपेसिटी से, मतलब ये जितना वजन इसके अंदर है उससे 13 गुना पानी ये पी जाता है। तो ध्यान रखना, आपको खंगर फिलिंग ही करवानी है। अगर खंगर फिलिंग हो गई है तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ा स्टेप यही लेना है कि उसके ऊपर पीसीसी करनी है। पीसीसी लेवलिंग में करनी है। अगर पीसीसी कर दी है तो पीसीसी के अंदर आपको जब कर रहे हो उसके अंदर केमिकल है, एक आएगा आपका डॉक्टर फिक्सेट का 101 है, LW+ बोला जाता है इसको आपको जरूर मिलवाना है। इसकी खासियत ये है कि ये बाउंड अच्छा बनवा देता है, जो बबल्स हैं उसको निकाल देता है। कंक्रीट के साथ में मिक्सचर थोड़ा सा सेट कर देता है, बढ़िया सेट कर देता है, वो वाटरप्रूफिंग का ही काम करता है एक तरीके से। अब इसके ऊपर हम करेंगे प्लास्टर, पूरी वॉल्स के ऊपर प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, प्लास्टर की तराई करनी है, वो भी कम से कम 7 दिन। वॉल्स की 7 दिन से कम तराई मत करना, नहीं तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर वॉल्स पे तराई हो गई है, सब कुछ हो गया, तो उसके ऊपर टाइल लगाने की जद्दोजहद चलेगी। और टाइल कौन सी लगानी चाहिए, पहले वॉल की लगानी चाहिए या फ्लोर की लगानी चाहिए, तो इसमें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लोर की पहले लगानी है। फ्लोर की पहले क्यों लगानी है, रीजन बताता हूँ। क्योंकि पानी है जो फ्लोर पे गिरता है, ना कि वॉल पे गिरता है। जब वॉल पे गिरेगा तो सीधा स्प्लिट होकर के फ्लोर पे गिरेगा। अगर आपने पहले वॉल लगा दी और फ्लोर बाद में लगाया इस तरीके से, तो क्या है, इधर से सीधे धीरे 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 करके कॉर्नर्स में आपका पानी मरता रहेगा। अगर इस तरीके से होगा तो पानी यहाँ आएगा और इधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अब टाइल्स लग चुकी हैं, सब कुछ लग चुका है। अब आपको करनी है सबसे ज्यादा उसमें प्योरिटी से ग्राउटिंग। ग्राउटिंग कौन सी करनी है, अपॉक्सी ग्राउटिंग करनी है। MY के केमिकल आता है, अपॉक्सी ग्राउटिंग आती है जो इसके अंदर बहुत सारी ग्राउटिंग आती है, पर लेकिन थोड़ी सी महंगी वाली है ये, SP100 करके आएगी। इसके अंदर आपको रेजन और हार्डनर और एक पाउडर मिलेगा। और इसके अंदर जो पाउडर है वो कलर में आता है, काफी वेरिएंट में आता है। आप अपने डिजाइनर से पूछ करके उसके अंदर कौन सा कलर लेना है वो आप चूज कर सकते हो। रेजन और हार्डनर की मात्रा उसके ऊपर लिखी होती है, वो आप बढ़िया तरीके से मिक्स करके तरीके से आपको ग्राउटिंग करनी है। अगर ग्राउटिंग सही से कर दी तो आपकी जो टाइल है खुद में ही अपने आप को वाटरप्रूफ कर लेंगे, कहीं पे पानी को जाने नहीं देंगे। जब टाइल लग रही है आपको सही तरीके से आपको स्लोप मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। अगर आपने स्लोप नहीं मेंटेन किया तो आपके साथ में प्रॉब्लम होनी है। स्लोप जरूर चेक कर लेना। बड़ी टाइल रिकमेंडेबल है आपके बाथरूम में, पर लेकिन स्लोप सही से देना है आपने। और अगर बाथरूम छोटा है तो ज्यादा बड़ी टाइल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्लोप मेंटेन नहीं हो पाता है। तो अगर आपका 5x5 का बाथरूम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंडेबल है 2x2 की टाइल्स, इससे ज्यादा बड़ी टाइल मत लगाना, नहीं तो स्लोप मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, इसके बाद लगेंगे आपकी सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी फिटिंग्स में आपके सारे के सारे हैंडल्स, ये वो सब कुछ लग जाएगा, स्पाउट वाउट सब, WC सब चीज कनेक्ट हो जाएगी। फिर जब WC लग जाएगी उसकी तरफ सारे कंसील सारी चीज लग जाएंगी, ओके हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा भाई, सब चीज को क्लीन करना है, बढ़िया तरीके से क्लीन करवाना है, एकदम बढ़िया तरीके से। नहीं तो क्या होता है कि हमने जो केमिकल्स लगाए हैं, जो भी हमने जितनी हमने ग्राउटिंग लगाई है, वो है अनाप शनाप तरीके से नहीं लगे। ग्राउटिंग को तरीके से लगवाना है, आपने ध्यान रखना। जब दोनों तरफ जब उसको भरो तो आपको प्रॉपर तरीके से टेपिंग के साथ में करवाना है। अगर उसमें नहीं करवाओगे तो क्या होगा आपकी, क्योंकि फ्लोर पे आपने एंटी स्किड टाइल लगवाई होगी, उसके दाने में बढ़ जाएगी और वो हरदम दिखती रहेगी, छूटेगी नहीं आसानी से, नहीं तो वो दिखता रहेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्रॉस चेक के लिए मैं पूरी डिटेल डाल रखी है। मैं चेकलिस्ट डालूंगा बाकायदा फोटोज के साथ में, वो आपको पीडीएफ का लिंक आपको मेरी उसमें मिल जाएगा, वो सबके लिए ओपन कर दूंगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो उस चीज को और अपने घर के बाथरूम को अच्छी तरीके से रेनोवेट कर सकते हो, वो भी एकदम सुपरमैन की तरह। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।